अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ज़ेक टीवी के प्रोग्राम इन्वेस्टिगेशन विद ज़ाहिद कोकर में खुश आमदीद। आज आवाम के लिए एक खुशखबरी ज़रूर है कि मुसलसल हमारी जदोजहद कामयाब हुई बिलाखर, और पहले मरहले में सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के डायरेक्टर जनरल शमसुद्दीन सूमरो को ओहदे से हटा दिया गया है। मुसलसल इस हवाले से हम अपने नाजरीन को आगाह करते रहे हैं कि सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी में किस तरह से करप्शन का बाज़ार गर्म है, किस तरह से आगा मकसूद आबाद सिस्टम वहाँ पर राइज है, और किस हद तक जो इलीगल कंस्ट्रक्शन है वो जारी है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से नोटिस भी लिए गए हैं और काफ़ी इमारतें गिराई भी जा रही हैं, मगर ये जो सिलसिला है वो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। बहरहाल इसके साथ साथ भी सिंध की ब्यूरोक्रेसी में भी बड़े पैमाने पर तब्दीली आई है, और उसके साथ साथ सिंध के काश्तकारों के लिए भी खुशखबरी है, सिंध के आबादगारों के लिए खुशखबरी है जो एक अदाब का शिकार थे, जहाँ पर पानी चोरी के मामलात उरूज पर थे, जहाँ पर पानी फ़रोख्त पैसों पर फ़रोख्त करने के मामलात उरूज पर थे, जहाँ पे रिश्वत सतानी के मामलात उरूज पर थे। हम बात करते हैं जो सेक्रेटरी थे साबिक, जिसका तबादला कर दिया गया है, सलीम रज़ा खोड़ो का। और सलीम रज़ा खोड़ो के दौर में जितने चंद माह वो पोस्टिंग पर रहे, काश्तकारों के लिए ये एक काला दौर था। काश्तकारों वहाँ पे अताब के शिकार थे और बार बार एहतजाज भी किए जा रहे थे सिंध भर में, हत्ता के मौजूदा सूबाई वज़ीर इरीगेशन के घर के सामने भी एहतजाज किया गया, मगर उसकी कोई दाद रसी नहीं हुई। बिलाखर सलीम रज़ा खोड़ो को ओहदे से हटा दिया गया है, मगर उसके साथ साथ उनको दूसरा भी एक अहम ज़िम्मेदारी दी गई है, क्योंकि उनको अब सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी में डायरेक्टर जनरल के ओहदे पर मुकर्रर कर दिया गया है। मतलब ये है कि आगा मकसूद आबाद सिस्टम फिर कामयाब हो गया। एक तरफ तो शमसुद्दीन सूमरो को ओहदे से हटाया गया, और दूसरी तरफ जो है दूसरे ऐसे अफसर को रखा गया है जिस कि जो जहाँ पर भी वो मौजूद रहते हैं वो इंतज़ामी तौर पर एक नाकाम अफसर हैं, सलीम रज़ा खोड़ो, जिसको मुकर्रर कर दिया गया है। ज़राए ने हमें बताया है कि आगा मकसूद आबाद सिस्टम के मुतालबे पर ये तकर्रुरी अमल में आई है। हम सारे सिस्टम को मॉनिटर करेंगे, इसी तरह से जो ख़बरें हैं वो आवाम को आगाह करते रहेंगे। जहाँ पर भी ये इलीगल कंस्ट्रक्शन होगी, अगर सिस्टम में सलीम रज़ा खोड़ो सिस्टम का हिस्सा बने तो भी हम आगाह करेंगे। तो ये एक बुरी खबर ज़रूर जो है आवाम के लिए है कि एक ऐसे अफसर का वहाँ पर उसको तकर्रुर कर दिया गया। अब आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं एडिशनल चीफ सेक्रेटरी बराए दाखिला मोहम्मद उस्मान चाचड़ की खिदमात जो हैं उस एस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न के हवाले कर दी गई हैं। सेक्रेटरी हैं यूनिवर्सिटी बोर्ड काजी शाहिद परवेज़ को नए एडिशनल चीफ सेक्रेटरी बराए दाखिला मुकर्रर कर दिया गया है। उसके साथ साथ औकाफ और मजहबी मामलात के सेक्रेटरी को भी तब्दील कर दिया गया है, और स्पेशल सेक्रेटरी सोहेल कुरैशी साहब को मुकर्रर कर दिया गया है आपाशी महकमे आपाशी का सेक्रेटरी। और अब जो है, क्योंकि सोहेल कुरैशी का नाम काफ़ी जाना माना है और वैसे भी एक अच्छे अफसर हैं, लिखना पढ़ना जानते हैं और कानून पर अमल दरामद करना जानते हैं, तो इसलिए अब भी उम्मीद की जा सकती है कि जो काश्तकार हैं, जो आबादगार हैं, उनको पानी हिस्से का मिलेगा। और ख़ास तौर पर जो ये बाज़ार गर्म था रिश्वत का, जो पानी चोरी के मामलात थे, पानी बेचने के मामलात थे, ये उरूज पर थे। अब कम से कम सोहेल कुरैशी साहब की मौजूदगी में ये मामलात नहीं होंगे, हम उम्मीद करते हैं, क्योंकि उनकी अपनी एक रेपूटेशन है। सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज़ और कॉमर्स हैं मोहम्मद रियाजुद्दीन, उसकी खिदमात भी वफाक के हवाले कर दी गई हैं। और महकमा दाखिला के खुसूसी सेक्रेटरी हैं आमिर खुर्शीद, उनको सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज़ लगाया गया है। और एक बात हम आपको ये भी बता दें कि आगा मकसूद आबाद सिस्टम के हवाले से कि उनके जो ब्रादर निस्बती हैं डिप्टी डायरेक्टर, वो इस वक्त भी सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी में विजिलेंस के तौर पे काम कर रहे हैं, मुजाहिद अब्बास, वो सारा सिस्टम चलाते हैं। तारिक रोड पर उनका जो घर वाक़ है वहाँ पर तमाम मामला तय होते हैं। आगा मकसूद अब्बास का घर जो क्लिफ्टन में वाक़ है वहाँ पर भी मामला देखते हैं। तो सारे सिस्टम को, क्योंकि डिपार्टमेंट में मौजूद हैं, तो सारे सिस्टम को चलाते हैं, और यही मुजाहिद अब्बास जो हैं वो तमाम मामला को देखते हैं, और जो इलाके पट्टे पर दिए गए हैं उनको भी देखते हैं, और उन तमाम जो मामलात हैं उनको चलाते हैं। अब देखते हैं कि वो नए आने वाले डीजी के साथ आगा मकसूद आबाद सिस्टम कैसे चलाया जाता है, ये तमाम मामलात हैं। और भी एक इतलात हैं, और भी ज़राए का कहना है कि सिंध काबीना के अंदर भी आइंदा चंद रोज़ के अंदर तब्दीली का इम्कान है, और कुछ नए चेहरे काबीना के अंदर
وہ شامل کیے جائیں گے، اور جو پرانے چہرے ہیں ان سے کچھ قلمدان واپس لیا جائے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہم بات کریں محکمہ اینٹی کرپشن کو جو پٹے پر دیا گیا تھا، اس کا بھی ارباب اختیار نے نوٹس لیا ہے۔ ذرائع نے ہمیں بتایا ہے کہ اس کے سربراہ کو بھی تبدیل کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ اگر آئندہ چند روز میں سندھ کابینہ میں کوئی تبدیلی آتی ہے تو یہ بھی اس میں شامل ہوگی، کیونکہ خاص طور پر ہم بات کریں سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی، اگر مقصود آباد سسٹم کی بات کرتے ہیں تو ساری کلیکشن جو ہیں وہاں کے جو ایسٹ کے ڈپٹی ڈائریکٹر ہیں ابراہیم میمن صاحب وہ کرتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ جو 2 اسسٹنٹ ڈائریکٹرز ہیں ان کے ذریعے ساری یہ کلیکشن کی جاتی ہے۔ اس میں جو نام ہے عارف لغاری نام ہے، امین بھٹی نام ہے اسسٹنٹ ڈائریکٹر، سیکشن افسران ہیں جونیئر، ان کی ملازمت بھی خطرے میں ہے۔ خود ان کی ملازمت بچانے کے لیے وہ ہائی کورٹ میں سپریم کورٹ میں جا رہے ہیں اپیل پر، کیونکہ ہائی کورٹ نے ان کو واضح احکامات دیے ہیں کہ ان افسران کو عہدوں سے ہٹایا جائے، ان کی ملازمت ختم کی جائے، مگر ابھی تک کوئی اس حوالے سے سندھ حکومت نے فیصلہ نہیں کیا۔ اب یہ چندہ کر کے 1.5 کروڑ روپیہ مجموعی طور پر جتنے افسران تھے ایک وکیل ہائر کر کے سپریم کورٹ میں جانے کا ارادہ رکھتے ہیں، جائیں۔ ہم امید کرتے ہیں کہ سپریم کورٹ بھی انصاف اور قانون پر فیصلہ کرے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ جو اینٹی کرپشن میں جو یہ معاملات ہیں ان کی جو گٹھ جوڑ ہے، یہ ساری کلیکشن ہوتی ہے، اوپر تک معاملات جاتے ہیں، سارے ملی بھگت ہے پورے کراچی کے اندر جو بھی ایلیگل کنسٹرکشن ہے، تو اس حوالے سے بھی ہم امید کرتے ہیں کہ ارباب اختیار اس حوالے سے بھی نوٹس لیں گے۔ اور دوسرا جو ہے اہم جو تقرری ہے وہ یہ ہے کہ ڈپٹی ڈائریکٹر اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ حیدرآباد ہیں غضنفر علی قادری، ان کو ڈپٹی کمشنر ٹھٹا مقرر کر دیا گیا ہے، کیونکہ ٹھٹا کے اندر ڈپٹی کمشنر کافی عرصے سے چھٹی پر چلے گئے تھے۔ یہ بھی کافی اچھے افسر ہیں، امید کرتے ہیں کہ ٹھٹا کے اندر بھی یہ وہ اپنا جو ہے وہ کام دکھائیں گے۔ اور یہ سارے معاملات ہیں، ہم امید کرتے ہیں کہ آئندہ چند روز کے اندر جو کابینہ کے معاملات بھی جو تبدیل ہونے کے امکانات ہیں اس میں بھی کچھ جو اہل اور لائق جو لوگ ہیں ان کو لایا جائے گا۔ اس کے ساتھ اپنے میزبان زاہد کوکر کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔